तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्लैक फ्रीजा और वेजिटा के बीच में फाइट होती है, जिससे फ्रीजा वेजिटा की बुरी हालत कर देता है और मोरो उस प्लेनेट की एनर्जी ले लेता है। अब ये सारी बातें वेजिटा, बीरस और विश को बता देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा ये कहना है, जो भी स्पॉयलर्स और हेटर्स हैं वो हेट करके जाएंगे ही, उनको चाहे कितना भी समझा लो, बट आप सभी को उन पर ध्यान नहीं देना। और आप सभी सपोर्टर्स के अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वेजिटा तुम सच कह रहे हो? वो फ्रीजा जिंदा हो गया? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, विश जानकारी दो। विश बताता है, लॉर्ड बीरस मैंने उसे देखा तो नहीं, मगर मुझे उनकी एनर्जी सेंस जरूर हुई और हाल ही में यूनिवर्स 9 और 10 के प्लेनेट की एनर्जी को सोख लिया गया है और अब यूनिवर्स 6। बीरस कहता है, पर ऐसा करके होगा क्या? विश बताता है, माय लॉर्ड, एक प्लेनेट की जब लाइफ फोर्स ज्यादा हो जाती है और ऐसे में कोई उसे ले लेता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप या मैं भी उसे रोक नहीं पाएंगे। बीरस कहता है, फिर तो हमारे पास समय कम है, हमें अर्थ की रक्षा खुद करनी होगी। वेजिटा कहता है, आप तब तक पता लगाओ, मैं अर्थ में जाकर आता हूँ। बीरस कहता है, तुम अर्थ में क्या करने जा रहे हो? वेजिटा कहता है, अपनी अधूरी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। विश कहता है, तुम्हारा मतलब है अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग? वेजिटा कहता है, हाँ। विश कहता है, फिर तो तुम गलत जगह जा रहे हो। वेजिटा कहता है, गलत जगह कैसे? वहाँ मेरे पास हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर है। विश कहता है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। वेजिटा कहता है, क्या मतलब? वो तो एक अच्छी जगह है ट्रेनिंग के लिए। विश बताता है, तुम अगर मोर्टल लेवल तक ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर बेस्ट है, मगर तुम्हें गॉड्स लेवल ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर यूज करना होगा। वेजिटा कहता है, पिरामिड ऑफ पावर आखिर ये क्या चीज है? विश बोलता है, ये गॉड्स का टाइम चैम्बर है जहाँ का एक दिन 2 साल के बराबर होता है और ये काफी मजबूत भी होता है। और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर कमजोर होती है तो तुम्हारे हाकाइशिन अटैक वो झेल नहीं पाते, तो तुम्हारे पास अब एक बेस्ट ऑप्शन है। बीरस कहता है, ओ बस भी करो विश, क्या तुम इसे गॉड्स के सारे राज बता दोगे? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, वेजिटा हमारा अगला डिस्ट्रॉयर है तो हमें उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बीरस कहता है, ठीक है, ले जाओ उसे वहाँ। अब विश वेजिटा को पिरामिड ऑफ पावर दिखाता है। विश बताता है, वेजिटा ये है तुम्हारा चैम्बर और एक बात, वहाँ तुम्हें अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी महसूस होगी जिससे तुम्हें हिलने में परेशानी हो सकती है। वेजिटा कहता है, समझ गया। इसके बाद वेजिटा चला जाता है। वेजिटा वहाँ चला जाता है। अब विश बीरस के पास आ जाता है। बीरस कहता है, इस लड़के में जुनून है, कुछ बनने का, कुछ करने का जुनून। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया फ्रीजा? फ्रीजा कहता है, हाँ, मगर वो लोग जिंदा नहीं बचे होंगे क्योंकि उनकी हालत मैंने काफी खराब कर दी थी और वो भी मर चुके होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इतनी बड़ी गड़बड़ तुम कैसे कर सकते हो? फ्रीजा कहता है, मगर हमारा एक साथी मुसीबत में था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो मरने देते उसे, क्यों गए तुम? याद रखना, ये मिशन फेल हुआ तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। अब फ्रीजा बाहर से चुप है, मगर मन में वो कहता है, उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी तुम लोग कोई अटैक मत करना क्योंकि मुझे शक है कि कोई चाल वो चलने वाले हैं। इसके बाद सीन विश पर जाता है। बीरस कहता है, विश क्या हमें बाकी यूनिवर्सेस को बता देना चाहिए? विश कहता है, उसकी चिंता मत करिए, मैं ये काम कर दूंगा। बीरस कहता है, एक और बात, उनसे कहना कि अगर उन्हें हमसे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद हमें वेजिटा दिखाई देता है। वेजिटा कहता है, ये सच में काफी मुश्किल है,
मैं चल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मेरे पैरों का भार लाखों किलोग्राम बढ़ गया है और मेरे हाथ में भी सेम सिचुएशन, वो काफी भारी हो गए हैं। क्या यही है पिरामिड ऑफ पावर? क्या इसी में सभी गॉड्स ट्रेनिंग करते हैं? खैर जो भी हो, मुझे ये करना ही होगा। मुझे सबको बचाना है तो ये करना ही होगा, क्योंकि मुझसे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। तभी वेजिटा रेज में आ जाता है और कहता है मैं ये करके ही रहूंगा। अब सीन मोरो पर जाता है। मोरो कहता है क्या बात है फ्रीजा, क्या कहा ग्रैंड प्रिस्ट ने? फ्रीजा कहता है वो पागल हो चुका है, उसे हमारी मेहनत नहीं बल्कि अपना लालच दिखाई दे रहा है। मोरो कहता है कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त आएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लोग वो काम कर पाएंगे, ये काफी कमजोर हैं और इनके पास मानो दिमाग ही नहीं है। पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मुझे मीरा और टोवा से खुद बात करनी होगी, लेकिन मुझे इस पर अभी भी भरोसा करना ही होगा क्योंकि 3 यूनिवर्स की एनर्जी वो ले चुके हैं। इसके बाद सीन फ्रीजा पर जाता है। फ्रीजा पूछता है तुम उस दिन किससे बदला लेने की सोच रहे थे? मोरो कहता है मुझे उस सेन सन गोकू से बदला चाहिए। फ्रीजा कहता है हाँ वो गोकू, वो तो हर वक्त वेजिटा के साथ रहता है, बट मुझे पता नहीं कि इस बार उससे क्या हुआ, वो वहाँ था ही नहीं। मोरो कहता है वो कहीं भी हो उसे मैं खा जाऊंगा, उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे प्लेनेट अर्थ को मैं खा जाऊंगा। इसके बाद सीन मास्टर रोशी पर जाता है और वहाँ पर गोहान होता है। गोहान कहता है मास्टर रोशी, डैड आपसे आखिरी बार मिलकर गए थे, अगर ऐसा है तो वो कहाँ गए होंगे? मास्टर रोशी कहता है गोहान, तुम्हारे डैड मुझसे लास्ट टाइम मिलकर गए जरूर थे, पर मुझे शायद याद नहीं कि वो गया कहाँ। पर मेरा यकीन मानो, वो अभी जिस हालत में है वो सेफ होगा। गोहान कहता है आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? मास्टर रोशी कहता है गोकू मेरा एक पुराना स्टूडेंट है और उसने मुझसे हर बात शेयर की है। गोहान, तुम्हारे डैड एक वॉरियर हैं और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। अब सीन फ्रीजा पर जाता है। फ्रीजा कहता है ग्रैंड प्रिस्ट ने मना किया है कि अभी कोई हरकत नहीं करनी क्योंकि हम पकड़े जा सकते हैं। मोरू कहता है पर हमें प्लानिंग तो करनी चाहिए। तो प्लान ये है कि हम थोड़ा बड़ा हाथ मारेंगे, पर वहाँ खतरा बहुत है क्योंकि वो एक एलियंस का प्लेनेट है और वो काफी पावरफुल है, तो पहले हम वही जाएंगे। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। बेलमोट कहता है हे मार्गरीता, मल्टीवर्सेस में क्या चल रहा है, जरा बताओ तो। मार्गरीता कहती है माय लॉर्ड, मल्टीवर्स में मुसीबत आई है। एक ऐसी टीम है जो हर यूनिवर्स के लाइफ फोर्स को सोख रहे हैं। बेलमोट कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये खतरा हमारे यहाँ भी आ सकता है। मार्गरीता कहती है हाँ माय लॉर्ड, पर मैं श्योर नहीं हूँ। बेलमोट कहता है काफी बुरा हुआ उसके साथ, पर यहाँ नहीं होने वाला क्योंकि हमारे फाइटर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और अब तो टोपो ने भी हाकाई पूरी तरह से सीख लिया। मार्गरीता कहती है मुझे लगता है हमें बात फादर को बता देनी चाहिए। बेलमोट कहता है तुम बेवकूफ हो, अब इन छोटे मोटे काम के लिए हम उन्हें परेशान करें? ये हम गॉड्स के यूनिवर्स का मामला है, इसे हम ही सुलझाएंगे। तभी सीन यूनिवर्स 7 पर जाता है। सुप्रीम काय बीरस के प्लेनेट पर आता है। बीरस कहता है क्या हुआ सुप्रीम काय, तुम चिंता में हो? सुप्रीम काय कहता है लॉर्ड बीरस, एक बुरी खबर है, इन 2 दिन में यूनिवर्स 1, 2, 3, 4, 8 की लाइफ फोर्स ले ली गई है। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है